उपस्थित ही हैं, आप लोग भी जो सामने उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं, पारस चैनल के माध्यम से, जूम चैनल के माध्यम से हमारे भारत के जैन समाज के और भारत के बाहर भी रहने वाले विदेशों में जैन समाज के लोगों के लिए आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर अभी 3 वर्ष पूर्व 2023 में भगवान भरत विराजमान हुए, उनका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने, ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने, सिद्ध परमेश्वरने नमः, सिद्ध परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य, ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य, भरत आदि शतैक पुत्र सिद्ध परमेश्वरीभ्यो नमः, भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेश्वरीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्मा, अभी 3 वर्ष पूर्व यहाँ पर शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान भरत की प्रतिमा लगभग 28 फुट उत्तुंग भरत भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई है, खड्गासन, जो कि भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत, और जिन्होंने 6 खंड को जीतकर पृथ्वी पर शासन करके और दीक्षा लेते ही दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। दीक्षा लेते ही भव्यात्माओं, और जिन्होंने भगवान ऋषभदेव के मोक्ष जाने के बाद कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी के 72 भगवान विराजमान किए, उनकी जिन प्रतिमा बनाई, जिन मंदिर बनवाए, और जिनका जीर्णोद्धार और विकास लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व महाराजा दशरथ ने भी किया है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आया है। पुनश्च भगवान के ऋषभदेव के जो 1 से 1 पुत्र हुए, सभी ने मोक्ष प्राप्त किया है। प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत, द्वितीय पुत्र से बाहुबली, तृतीय से ऋषभसेन जो भगवान के गणधर हुए हैं, और 1 पुत्र अनंतवीर थे जो सबसे पहले मोक्ष चले गए। ऐसे महापुरुषों की और सभी 1 से 1 पुत्रों की जिन प्रतिमाएं, सिद्ध प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है मंदिर में, कमलासन पर बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर का दर्शन करते ही मन हृदय कमल प्रफुल्लित हो जाता है। पुनश्च 2.5 जीव के अंतर्गत जो 170 कर्म भूमि है, उनमें जो 30 चौबीसी हुई हैं, 5 भरत 5 ऐरावत में त्रिकाल चौबीसी, ऐसे 720 भगवंतों के नाम हैं, उनके मंत्र हैं, उनकी पूजा है, विधान है। वो प्रतिमाएं रत्नमयी जिन प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं, प्रतिष्ठित होकर उनके श्री चरणों में नमन किया है। भव्यात्माओं, हम और आप सभी भाग्यशाली हैं जो अभी इस पंचम काल में भी तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों की वंदना कर रहे हैं। भले ही आज 16 जन्मभूमि हो गई हैं, अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी आदि, इनका नाम पहले भी आपको मैंने सुनाया है, और 3 केवल ज्ञान भूमि हो गई हैं, और 5 निर्वाण भूमि ध्यान में रखें। तो आज हम आपको ले चलेंगे केवल ज्ञान भूमि की ओर। भगवान ऋषभदेव ने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्म लिया, तो गर्भ और जन्म कल्याणक यहीं बनाए गए। नगरी की 3 प्रदक्षिणा हुई आदि। पुनः से भगवान ने जहाँ दीक्षा ली उसका नाम प्रयाग हो गया, तो प्रयाग तीर्थ बन गया, और वहीं पर 1000 वर्ष के तपोचरण के बाद भगवान ने वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया है। प्रथम संवत्सरण की रचना प्रयाग में बनी है। तो प्रयाग जो है दीक्षा तीर्थ भी है और केवल ज्ञान तीर्थ मुख्य रूप से। केवल ज्ञान तीर्थ भगवान का, ऋषभदेव का प्रथम संवत्सरण की रचना, 12 योजन की 48 कोस 96 मील की आकाश में दिवधर रचना युग के आदि में भगवान की प्रयाग में हुई है। तो प्रयाग तीर्थ बन गया एक, दीक्षा तीर्थ, केवल ज्ञान तीर्थ। दूसरा, भगवान पार्श्वनाथ ने अक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया।
तीन कल्याणक तो उनके वाराणसी में हुए। गर्भ जन्म और दीक्षा, भगवान ध्यान में लीन थे। कमठचर के जीव जोशी देव ने उपसर्ग किया था और उपसर्ग का निवारण होते ही भगवान को दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हुआ। वो तीर्थ आही क्षेत्र कहलाया। वो आही क्षेत्र तीर्थ आज भी प्रसिद्धि को प्राप्त है। वहाँ 30-24 के 720 भगवान भी विराजमान हैं और अतिशयकारी चमत्कारिक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। भगवान भव्यात्मा ऐसा आही क्षेत्र तीर्थ केवल ज्ञान तीर्थ दूसरा हो गया। और तीसरा भगवान महावीर स्वामी ने कुंडलपुर में जन्म लिया। तो गर्भ जन्म और दीक्षा कल्याणक तक के कुंडलपुर में हुए हैं, लेकिन केवल ज्ञान भगवान का जमुई में हुआ है। जम्भिका नदी के किनारे पर्वत की चोटी पर छोटी सी पर्वत वो अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, पीठाधीश जी ने उसे तीर्थ बना दिया है। वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान की है केवल ज्ञान के तीर्थ पर। तो 3 केवल ज्ञान तीर्थ हो गए, आप ध्यान में रखेंगे। प्रयाग, अहिछत्र और जम्भिका अरे जमुई, जिसे जमुई के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में जमुई कहते हैं, जमुई। ये 3 तीर्थ हो गए केवल ज्ञान तीर्थ। और 5 हैं निर्वाण तीर्थ। भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। भले ही आज हमारी भारत की सीमा में नहीं है, लेकिन वो कैलाश पर्वत है, मानसरोवर कैलाश पर्वत है। और वहाँ आज भी कितने ही जैन लोग जाकर दर्शन करके आते हैं। बहुत से भव्य प्राणी वहाँ जाते हैं। भव्यात्माओं, वहाँ भगवान के चरण भी विराजमान हैं, ऐसा कहते हैं जो दर्शन करके आते हैं, दिखाते हैं। ऐसा कैलाश पर्वत जहाँ भरत चक्रवर्ती ने 3 चौबीसी भगवंतों को स्वर्णमयी मंदिर बनाकर रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान की थी, ऐसा कैलाश पर्वत प्रथम तीर्थ, निर्वाण तीर्थ में प्रथम तीर्थ। पुनः बाजपूज भगवान ने चंपापुरी से मोक्ष प्राप्त किया, वो द्वितीय तीर्थ बन गया। तृतीय तीर्थ है गिरनार, जहाँ से भगवान नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया है। और चंपापुरी, जहाँ से बाजपूज भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है मंदारगिरी पर्वत से। तो कैलाश पर्वत, चंपापुरी और गिरनार और सम्मेद शिखर, जहाँ से 20 तीर्थंकर भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, और पावापुरी, जहाँ से भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया है, सरोवर के मध्य जो शिला है। भाव्यात्माओं, ध्यान रखो कि भगवान जो मोक्ष जाते हैं तो जो सवासरण विकसित होता है 5000 धनुष ऊपर आकाश में वहीं विराजमान रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं, ध्यान रखें, वहीं विराजमान रहते हैं। और वहीं से खड्गासन अथवा पद्मासन से मोक्ष प्राप्त करते हैं। 2 ही आसन है दिगंबर जैन परंपरा में, 2 आसन से मोक्ष प्राप्त करते हैं, या पद्मासन से या खड्गासन से। दिगंबर जैन परंपरा में 2 ही आसन माने गए मोक्ष के। तो 5 निर्वाण भूमि हो गई, कैलाशगिरी, चंपापुरी, गिरनार, पावापुरी और सम्मेद शिखर। ये 5 निर्वाण क्षेत्र हो गए, महान पूज्य सिद्ध भूमि, और जहाँ से असंख्यातों भव्यात्माओं ने, महापुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया है। चक्रवर्ती भरत, बाहुबली आदि को कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं। और कोड़ा कोड़ी कितने ही असंख्यातों महामुनि सम्मेद शिखर से मोक्ष गए हैं। गिरनार पर्वत से भी 7,72,00,000 तो कितने हैं गिरनार पर्वत से मोक्ष गए हैं भव्यात्मा। और चंपापुरी से मोक्ष गए भगवान बाजपूज, वहाँ से भी बहुत से महामुनि मोक्ष गए हैं। तो भव्यात्माओं, ये 5 निर्वाण भूमि, सिद्ध भूमि, भगवंतों के सिद्ध वत प्राप्त करने की भूमि
पवित्र और धन्य हो गई, जिनकी इंद्रों ने भी पूजा की है, चक्रवर्ती महाचक्रवर्तियों ने पूजा की है। सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए विशाल बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों लोगों को ले जाकर, महामुनियों को ले जाकर बड़े बड़े चक्रवर्ती आदिकों ने वंदना कराई हैं सम्मेद शिखर की, कैलाश पर्वत आदि की, पावपुरी चंपापुरी आदि तीर्थों की। वंदना कराने वाले भव्यात्मा भी महान पुण्यशाली हुए हैं। आप सम्मेद शिखर महात्म्य नाम से पुस्तक छपी है, उसको पढ़ें, आनंद आता है, मन गदगद हो जाता है। भव्यात्माओं, यात्रा करने वाले तो पुण्य प्राप्त करते ही हैं, कराने वाले भी महान पुण्य प्राप्त करते हैं, ध्यान रखो। और अनुमोदना करने वाले भी पुण्य प्राप्त करते हैं। और तो क्या, और परोक्ष में आप और हम उन तीर्थों की वंदना करके भी पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। परोक्ष में भी वंदना करके पुण्य प्राप्त होता है, ध्यान रखें। परोक्ष की वंदना व्यर्थ नहीं है। हम और आप अपने स्थान पर, अपने मंदिर में, अपने घर में बैठकर आंख बंद करके सम्मेद शिखर को देखें, सम्मेद शिखर के बीच टोक देखें, जहाँ से भगवंतों ने मोक्ष प्राप्त किया, चरण है। और अभी वहाँ चारों भगवंतों के भी मोक्ष प्रदायक दिखा दिए गए हैं। पांचों भगवंतों के सब उन टोक की वंदना करें, पावपुरी के दर्शन करें, उनकी वंदना करें।